हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 18 सितंबर। चलिए फ्रेंड्स आज का करंट अफेयर देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं बिहार के पूर्णिया में उद्घाटित या शिलान्यास की है? तो फ्रेंड्स 40,000 करोड़ की परियोजनाओं का इन्होंने उद्घाटित किया है या शिलान्यास किया है फ्रेंड्स। कुछ शिलान्यास कुछ उद्घाटित हुए हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, पूर्णिया हवाई अड्डे की नई टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। यह नई सुविधा किन क्षेत्र को मुख्य रूप से जोड़ेगी फ्रेंड्स? तो यह सीमांचल क्षेत्र को जोड़ेगी मुख्य रूप से। किन क्षेत्र को जोड़ेगी फ्रेंड्स? सीमांचल क्षेत्र को मुख्य रूप से जोड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अररिया गलगालिया ठाकुरगंज रेल लाइन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है फ्रेंड्स? अररिया गलगालिया ठाकुरगंज रेल लाइन का उद्घाटन बिहार में हुआ है। कहां हुआ है फ्रेंड्स? बिहार में हुआ है। अफेयर्स क्लाउड के अनुसार 18 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स में कौन सा विषय प्रमुख रूप से शामिल है? तो अवसंरचना विकास परियोजनाएं। यानी कि आज जो है फ्रेंड्स केवल विकास परियोजनाओं पर हम बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, 18 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स पैकेज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरह का सहयोग प्रदान करता है? तो ये जो है फ्रेंड्स, जो आज का जो करंट अफेयर आपके लिए होगा, ये बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी आदि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस तारीख को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा की है फ्रेंड्स? तो 17 सितंबर को नेपाल के लोग जो है राष्ट्रीय शोक दिवस मनाएंगे। मतलब जो भी लोग प्रदर्शन में पीड़ित हुए हैं, यानी कि जिनकी जान चली गई है, उनके लिए राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े अत्याधुनिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया है? तो अहमदाबाद में। कहां किया फ्रेंड्स? अहमदाबाद में। फ्रीडम फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है फ्रेंड्स? तो जापान, यानी कि जापान, संयुक्त अमेरिका और दक्षिण कोरिया के द्वारा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया जाता है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? अमेरिका, कोरिया और दक्षिण कोरिया और जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स जो है एनटीएफ प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? तो कहां संबोधित किया है फ्रेंड? नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए कौन सा स्वदेशी युद्धपोत को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो फ्रेंड्स वो है एंड्रोथ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो एक स्वदेशी युद्धपोत को अपने बेड़ों में शामिल किया, उसका नाम है एंड्रोथ। क्या नाम है फ्रेंड्स? एंड्रोथ नाम है। जुलाई 2025 तक पूर्वोत्तर भारत में कितने किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है? पूर्वोत्तर भारत में फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका 16,207 किलोमीटर। कितना है? 16,207 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अगस्त 2025 में थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? तो 0.2%। कितना हो गई है? 0.52%। भारतीय नौसेना जहाज कदमत अपनी 3 महीने की तैनाती के हिस्से के रूप में एक सद्भावना यात्रा के लिए 15 सितंबर 2025 को किस देश पहुंचा है फ्रेंड्स? तो फिजी पहुंचा है। कहां पहुंचा है? भारतीय नौसेना जहाज कदमत जो है अपनी 3 महीने की तैनाती के हिस्से के रूप में एक सद्भावना यात्रा, क्या है फ्रेंड्स? एक सद्भावना यात्रा है, जिसके लिए 15 सितंबर 2025 को वो फिजी पहुंच गया है। कहां पहुंचा है? फिजी पहुंचा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में असम पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कितने तीव्रता का भूकंप आया था? तो 5.8 के रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था। कितना का? 5.8 का। हाल ही में किस देश में सविता भंडारी को, किसको फ्रेंड्स? सविता भंडारी को पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो नेपाल में। नेपाल में जो है फ्रेंड्स सविता भंडारी को पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में किस तारीख को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है अभी हाल ही में 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस था फ्रेंड, तो 17 सितंबर को ही विश्वकर्मा योजना शुरू हुआ था, यानी कि 17 सितंबर को। कब फ्रेंड्स? 17 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा कितने चिन्हित जिलों में नशामुक्त भारत अभियान एनएमबीए चलाया जा रहा है? तो वह है 372 जिलों में नशामुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा फ्रेंड? केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता वर्ष 5 से 2020 के बीच कितने प्रतिशत कम हो गई है फ्रेंड्स? तो 36% कम हो गई है। कितने प्रतिशत कम हो गई है? तो 36% कम हो गई है। हाल ही में किसको नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो वह है
प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को। किसको? प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को। वर्तमान में भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग कितने करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करता है? ऑटोमोबाइल जो है कितने नौकरियों को सृजन कर रहा है अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में फ्रेंड्स? तो वह है 35 बिलियन जॉब, 35 मिलियन नौकरियां, 35 मिलियन नौकरियों को सृजन कर रहा है फ्रेंड्स। कितने मिलियन नौकरी को सृजन कर रहा है? तो 35 मिलियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआत के संदर्भ में कौन सा युद्ध महत्वपूर्ण है? यानी कि ब्रिटिश शासन का जो शुरुआत हुआ था प्लासी के युद्ध से हुआ था। प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हो गई थी। उससे पहले भी लेकिन फ्रेंड्स मेन रूप से जो है ब्रिटिश शासन की शुरुआत प्लासी के युद्ध से माना जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है सीटों के आवंटन से, राज्यसभा की सीटों के आवंटन से संबंधित है। राज्यसभा में सीट का जो आवंटन होता है उसका संबंध किससे है? चौथा अनुसूची से। अगला क्वेश्चन, किस दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सिपिला दर्रा से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। किस इतिहासकार द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वी.एस. स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।